और इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बबीहा ग्रुप के एसोसिएट गिरफ्तार। आपको बताएं कि चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर भाग आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की थी प्लानिंग। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। तो अहम खबर, बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से इस बारे में बातचीत की। तो अहम खबर, बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने ये गिरफ्तारी की है और उसी के बाद ये खुलासा सामने आया है कि बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग लगातार जारी थी। जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने के लिए। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को काबू किया। तो बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की ये प्लानिंग थी। अहम खबर, जम्मू कश्मीर से लॉन्ग रेंज के असलहे लेकर आने थे। बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग थी। पुलिस ने 4 बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में हथियारों की लेन देन की बातचीत की जा रही थी। सीनियर अधिकारियों ने न्यूज 18 से ये बातचीत की है। तो अहम खबर, चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम ने बबीहा ग्रुप के एसोसिएट को गिरफ्तार किया है और ये तमाम और सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से मनोज राठी। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है, डिटेल्स क्या है और कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, बहुत ही अहम जो गिरफ्तारी हुई है, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तारी की है। इसमें जो गैंगस्टर्स का बबीहा ग्रुप के जो गैंग है उनके 4 एसोसिएट को गिरफ्तार किया है। और सबसे अहम इसमें जो चीज सामने निकल कर आई है पूछताछ में, जिसमें 4 जो एसोसिएट गिरफ्तार किए हैं, मनु भट्टा, अमन, संजीव और कमलदीप। इनसे जो पूछताछ सामने आई है कि जम्मू कश्मीर का नाम सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से वेपन्स की सप्लाई के बारे में जो है वो बातचीत हुई थी कि एक बिगर वेपन्स, यानी कि जो भारी असले जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स होते हैं, जैसे AK-47 की अगर हम बात कर दें या फिर दूसरे जो बड़े लेवल की जो वेपन्स होते हैं, उनको किस तरह से उनको अरेंज करना है और जम्मू कश्मीर से अरेंज करने की बात जो है वो सामने आई थी, जो इसमें पूछताछ में हुई है। हालांकि वो वेपन जो है वो अरेंज नहीं हुए, अभी प्लानिंग ही चल रही थी। और इसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि बब्बू मान जो सिंगर है और मनकीरत औलख दोनों पंजाबी सिंगर है, एक्टर है, उनको कुछ मारने की प्लानिंग या किस तरह की बातचीत चल रही थी। हालांकि इनमें अभी तक जो सामने आया है, इनकी सिर्फ ड्यूटी ये थी या इनसे जो बातचीत हुई थी कि जम्मू कश्मीर से वेपन जो है वो कलेक्ट करने हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टिकुलर एरिया है, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि कई चीजें होती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ना करा वो, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के एक एरिया से बड़े वेपन जो है वो सप्लाई होने थे। और वो सप्लाई होने से बब्बू मान और मनकीरत औलख को कहीं ना कहीं जो प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। और लक्की पटियाल जो बबिया ग्रुप का जो सरगना है, उसकी तरफ से जो उनका जो साथी है जो अभी कनाडा में है, प्रिंस,
उसने ये फोन करके जो अक्यूज पकड़े गए हैं उनसे बातचीत की थी जम्मू कश्मीर के बारे में। तो कह सकते हैं कि बड़ी खबर है और बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इसमें और भी कई चीजें निकल सकती हैं, क्योंकि इनके पास से कई रिकवरी जो है, असली की जो रिकवरी है, जिसमें 32 बोर की जो पिस्टल है, लाइव कैटरेज है, मैगजीन है, उसके साथ जो गाड़ी रिकवर की गई है, स्कोडा कार जो है वो रिकवर की गई है इनके पास से, और जो है अलग अलग चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें आ रही है। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कनेक्शन सामने आया है उसमें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है, और इसके साथ साथ अब चंडीगढ़ पुलिस इनके जो लिंक्स हैं आगे से आगे जो है वो खंगालना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ साइबर की मदद से भी, आगे टेक्निकल की मदद से भी जो चीजें हैं उनको खंगाला जा रहा है। जी मनोज, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ये बड़ा मामला है और बेहद अहम ये कार्रवाई है, क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि इसके तार जो हैं वो बाहर के मुल्कों में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बेहद अहम बड़ी कामयाबी जो है चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम की मानी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बड़ी कामयाबी चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल को मिली है, क्योंकि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, और एक बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि गैंगवार भी हो सकती थी, या किस तरह से कौन कौन लोग इनके टारगेट पे थे और किस तरह से चीजें हैं, इसको लेकर बहुत ही सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है, और इनसे पूछताछ में कई चीजें सामने आई है। हालांकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी पुलिस के अधिकारियों ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम हो जाता है कि आखिर वहां की जो सप्लाई हो रही है वेपन की या होनी थी, वो कौन कर रहा था, वहां पर किस तरह के कनेक्शन है, वहां पर कौन ऐसा है जो सप्लाई जो है लॉन्ग रेंज के वेपन की बात कर रहे हैं, AK-47 की बात कर रहे हैं, आखिर वहां का कनेक्शन क्या है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जी मनोज, ये तो रही बात कि जो इस केस से रिलेटेड है उस पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा था कि कई अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, पंजाब हो या फिर आसपास के इलाके हैं जिनके बॉर्डर एरियाज मिलते हैं, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर पुलिस अधिकारियों की जो हायर लेवल मीटिंग हुई थी उसमें यही तमाम चीजें डिस्कस की गई थी। उस वक्त भी आपको याद होगा हमने यही डिस्कस किया था कि इस तरह के मामलों को जब एक दूसरी स्टेट के साथ मिलकर हल करना होता है, बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि थोड़े दिन पहले जो डीजीपी लेवल की मीटिंग हुई थी, और चंडीगढ़ में ही मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। जो चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिसर्स हैं, हरियाणा के डीजीपी हैं, उत्तराखंड के डीजीपी हैं, कई डीजीपी राजस्थान के ऑफिसर्स हैं, कई जो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी और कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। इसमें यही डिसाइड हुआ था किस तरह से जो बैड आंसर है या जो गैंगस्टर्स हैं वो जो ठिकाने बदलते हैं, किस तरह की कोऑर्डिनेशन की जाए, और कोऑर्डिनेशन करके जॉइंट ऑपरेशन करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कह सकते हैं कि बहुत अहम मीटिंग हुई थी, और ये जो कामयाबी चंडीगढ़ पुलिस को मिली है, तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा इसमें सामने आया है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी चीजों की जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासे होंगे, कई गिरफ्तारियां इसमें होंगी, और जम्मू कश्मीर का क्या लिंक है, क्या वेपन्स की रिकवरी होगी, ये सारी चीजों को लेकर जो है पुलिस जो है वो टीमें बनाकर काम कर रही है। बिल्कुल मनोज राठी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। और इस मामले पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी मनोज राठी, जो कि इस पूरे मामले पर तमाम तर तफसीलात पहुंचा रहे थे। प्राइम एट नून 3 में एक और अहम खबर JKSSB के ताल्लुक से, यानी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार की रात को विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा CBT को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया, जो कि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एप्टेक की सेवाएं लेने के JKSSB के फैसले का सख्त विरोध कर रहे हैं। एप्टेक को वर्ष 2019 में ब्लैक लिस्टेड किया गया था। JKSSB ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 को विभिन्न पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। और JKSSB परीक्षा पर LG मनोज सिन्हा ने अपना बयान दिया और कहा कि कुछ वक्त के लिए परीक्षाएं टाल दी गई हैं, लेकिन ये एग्जाम्स जल्द ही करवाए जाएंगे। JKSSB के जो अभ्यर्थी जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका कल एग्जाम भी सस्पेंड किया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया है, और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी
तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा, तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जो अब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाएगा। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर पीडीपी ने 16 मार्च से शुरू होने वाली विभिन्न पदों की कंप्यूटर परीक्षा को स्थगित करने के लिए जेकेएसएसबी द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता और सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू ने सरकार से जल्द नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की। जेकेएसएसबी ने कल एक ट्वीट किया, कल शाम को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो 16 तारीख से कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली थी वो उसको उन्होंने डेफर कर दिया है। जो 4 तारीख तक जो चलने वाली थी उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को फिलहाल डेफर कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। इस मुद्दे पे स्टूडेंट्स तो सड़कों पे ही थे ही, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था और कई पार्टीज के जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हुई थी और मैडम महबूबा मुफ्ती खुद इसमें जो यहाँ कैंडल मार्च हुआ कश्मीर वैली में भी। फिलहाल जो एसएसबी का जो है नटशल में, ब्रीफ में किस तरह इसको लेते हो? देखिए, जो ट्वीट के माध्यम से हमने देखा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एग्जाम डेफर कर दिए, तो मैं समझता हूं कि ये वेलकम कदम है और ये पहला कदम है। लेकिन वेलकम स्टेप तो है, लेकिन है पहला कदम है। जो नौजवानों की लड़ाई है, जो नौजवानों के खदशा है, वो एपटेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए, तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एपटेक के ऊपर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ एफआईआर लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खुजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है, माफ कीजिएगा 2 एफआईआर लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खर्चा है तो मुझे बताइए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एपटेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट कसूट चल रही है, जिस तरीके से जो सारे सिलसिले हैं, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं। लेकिन ये पहला कदम है, जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने डेफर कर दिया, लेकिन अब
जल्द से जल्द एग्जामिनेशन। तो क्या पीडीपी डिमांड करती है कि जल्द से जल्द जो नए एग्जामिनेशन डेट है उसमें ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया, ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने डेफर किया है, 2-4-5 दिनों में आप नए एक एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा इन बच्चों को पढ़ाने के, और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों के साथ बनता हक जो है उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार खुद ही ये करे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। तभी जो एस्पिरेंट्स हैं, तभी उनके जो वालिदैन हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एसएसबी ने किया है उस पर वो वेलकम कर रहे हैं, न सिर्फ एसएसबी का बल्कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। तो प्राइम नून एट 3 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।